नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 7 परिवर्तनकारी महाशक्तियाँ। देखिए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं विषय के अनुसार। तो आइए देखिए, प्रश्न पहला है, अपक्षय की प्रक्रिया से क्या आशय है, वह यह कितने प्रकार से होता है। तो इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 62 पर देख सकते हैं। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टाने में टूट फूट होती है। अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। अगला प्रश्न, चट्टानों के फैलने व सिकुड़ने के क्या कारण है तथा इसका क्या परिणाम होते हैं। तो देखिए इसका आंसर, जब तापमान अत्यधिक बढ़ता है तब चट्टान फैलती है और जब तापमान अत्यधिक गिर जाता है तब चट्टान सिकुड़ जाती हैं, इससे चट्टानों पर दरारें पड़ जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपर्दन चक्र किसे कहते हैं। तो देखिए, समुद्र तल के ऊपर उठने के उपरांत धरातल के किसी भाग पर होने वाली भूम्य आकृतियों के क्रमिक परिवर्तन को ही अपर्दन चक्र कहते हैं। तो इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 63 से देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, नदी महाखंड का निर्माण किस प्रकार करती है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 65 पे। नदी महाखंड वी आकार की घाटी का ही विशिष्ट रूप है। इसके पार्श्व तीव्र तथा खड़ी दीवार के समान होते हैं। इसके जो पार्श्व हैं तीव्र तथा खड़ी दीवार के समान होते हैं। इनकी रचना प्रायः कठोर शैलों युक्त क्षेत्रों में होती है। हिमालय में सिंधु संतुलन एवं सतलुज एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के महाखंड प्रमुख हैं। यह विश्व का सबसे गहरा नदी गार्ज है। इस प्रकार से आप देखिए इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पवन निक्षेपण से बनने वाली किसी एक स्थलाकृति के बारे में लिखिए। तो देखिए, पवन के निक्षेपण से बालू के टीले का निर्माण होता है। यह अर्धचंद्राकार टीले होते हैं जहां सदैव एक ही दिशा से हवा बहती है। यह टीले भी वहीं बनते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, समुद्री लहरों के अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। तो देखिए, समुद्री लहरों के अपर्दन से समुद्री भृगु, समुद्री गुफाएं, मेहराबे, स्तंभ आदि आकृतियों का निर्माण होता है। तो इसका आंसर देखिए आप पृष्ठ क्रमांक 73 में भी देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, नदी अपर्दन कितने प्रकार से करती है, उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। तो देखिए, नदी अपर्दन 4 प्रकार से करती है। पहला है अपघर्षण, घुलन, भौतिक दाब शक्ति द्वारा, और इसके बाद है सन्नी घर्षण द्वारा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एस्चुअरी का निर्माण किस प्रकार होता है। भारत की कौन सी नदियां यह स्थलाकृतियां निर्मित करती हैं। तो देखिए, तटीय भूमि की शैलों के कोमल होने पर नदी जल और ज्वारी जल की रगड़ तथा घर्षण द्वारा कीपाकार एस्चुअरी का निर्माण होता है। भारत की नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी अपने मुहाने पर इसका निर्माण करती हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक होते हैं, किसी एक कारक की मृदा निर्माण संबंधी प्रक्रिया लिखिए। तो देखिए, मृदा निर्माण के कारक मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले 5 कारकों में मूल, शैल, उच्चवाच, समय, जलवायु तथा जैविक तत्व शामिल हैं। पहले 3 कारकों को निष्क्रिय कारक तथा अंतिम 2 कारकों को क्रियाशील कारक कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, लिखिए। तो देखिए, मृदा संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि मृदा अपने ही स्थान पर सुरक्षित बनी रहे। इसके लिए विभिन्न प्रदेशों में कृषि पद्धतियों में सुधार किए गए हैं। पहाड़ी ढलानों पर समुच्चय रेखी जुताई तथा सीढ़ीदार खेती की जाती है। मृदा संरक्षण की ये बड़ी आसान विधियां हैं। वृक्षों की कतार या रक्षक मेखला बनाकर मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन अपर्दन से खेतों की रक्षा की जाती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 76 से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ
इस पाठ के अंतर्गत दिए गए इन सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न दिए हैं इनका अध्ययन करके इनके निर्देश अनुसार आप प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।